फेक फेमिनिज्म। शुरुआत हुई थी लड़कियों के राइट्स और इक्वालिटी से, और लड़कों के राइट्स, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट तक जा पहुंची है। जहां हम अपने बेटों को यह सिखाते थे कि लड़कियों की इज्जत करो, वहां कहीं ना कहीं हम अपनी बेटियों को यह सिखाना भूल ही गए कि लड़कों की भी इज्जत करना सीखो। अगर कुछ लड़के रेपिस्ट होते हैं और उनके खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट लॉज बन चुके हैं, तो क्या ये लड़कियां जो लड़कों पर फेक एलिगेशंस लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश करती हैं, वो अपनी जगह पर सही हैं? हम बात करते हैं इक्वालिटी की, और यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। ये मेरी और हम सबकी मेंटेलिटी बन चुकी है कि लड़का जब तक इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाता वो गिल्टी ही रहता है, और लड़की गिल्टी प्रूफ हो चाहे ना हो वो इनोसेंट ही रहती है। पता है एक लड़के को किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है जब उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगते हैं। उसको कोई जॉब नहीं मिलती, अगर कोई होती है तो उसको उस जॉब से निकाल दिया जाता है। कॉलेज में हो तो कॉलेज से, और स्कूल में हो तो स्कूल से। कहीं उठने बैठने लायक नहीं बचता फिर वो। उसके खुद के माँ बाप उसकी इज्जत नहीं करते, सोसाइटी तो क्या ही करेगी। जितनी जोर से आवाज लड़की के साथ नाइंसाफी होने पर उठती है, उतनी ज्यादा शांति लड़के के साथ गलत होने पर फैल जाती है। हमने लड़कियों की परेशानियों को समझते हुए उनके फेवर में इतने राइट्स और लॉज बनाए। पैदा होते ही इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़की होती है। माँ बाप उन्हें गलतियां बताते हैं, आज भी उन्हें बोझ समझा जाता है। घर से बाहर निकल जाएं तो पता नहीं कौन अगले मोड़ पे उनके साथ छेड़खानी करने लगे, इधर उधर ग्रोप करने लगे। रेप करके जला के खत्म कर दिया जाता है। निर्भया जैसी दर्दनाक मौत दी जाती है। आसिफा जैसी 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसे खत्म कर दिया जाता है। लड़कियां अपने ही घर में सेफ महसूस नहीं करती, अपने भाई अपने बाप से डर डर के जीती हैं। शायद यही वजहें हैं जिनकी वजह से लड़कियों को इतना राइट मिला कि उनकी आवाज को सच मान लिया जाए। लेकिन आज उनमें से कुछ लड़कियां अपने लड़की होने का फायदा उठा रही हैं, फेक एलिगेशंस लगा के लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हम इन लड़कियों के लिए लॉस बनाते हैं, इन लड़कियों को राइट्स देते हैं, अपने राइट्स का मिसयूज कर रही हैं ये, और कुछ नहीं। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि लड़कियों को इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो घर से बाहर सर उठा के चल सकें बिना किसी खौफ के। लेकिन अगर उस आज़ादी का इस तरह फायदा उठाया जाएगा तो ना ही कोई लॉ बनेगा और ना ही कोई राइट मिलेगा। और ऐसी लड़कियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए, चाहे वो पब्लिकली डिफेम करना हो या फेक एलिगेशंस लगाना। इससे पहले लड़के डिप्रेशन में जाके सुसाइड जैसे कदम उठाने लगे। इक्वालिटी की सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, अपनी सोच में भी लानी पड़ेगी शुरुआत। हम खुद अपनी सोच से करें, बिना दूसरों की सोच बदले या उनसे एक्सपेक्ट करने से पहले। इस जेंडर और फेमिनिज्म की लड़ाई को यहीं खत्म करना होगा। जो गुनहगार हैं उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और जो इनोसेंट है उसे दुनिया के सामने लेके आना चाहिए। आज से ही अपनी सोच को बदलना होगा। नेगेटिविटी फैलाने में हम सब ने कंट्रीब्यूट किया है, अब पॉजिटिविटी फैलाने में हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे। माफी चाहूंगा अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो, और इससे पहले मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो।